बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 26 शाबान 1441 हिजरी मुताबिक 19 अप्रैल सन 2020 बरोज़ एतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सऊदी अरब में कर्फ्यू के दौरान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले पास मंगल 21 अप्रैल से मनसूख हो जाएंगे, जिसके बाद यकसां सेंट्रलाइज पास ही कारआमद होंगे, यानी वो पास ही कारआमद होंगे जो सऊदी गवर्नमेंट के सिस्टम में मौजूद होंगे, जिनका इंतराज होगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से कर्फ्यू पासेस के बारे में जारी होने वाले बयान के हवाले से सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA का कहना है, मुमलिकत पर यकसां डिजिटल पासेस ही कारआमद होंगे। जिन इदारों ने अपने कारकुनान के लिए सेंट्रलाइज पास हासिल नहीं किए वो मंगल 21 अप्रैल तक हासिल कर लें। बयान में मज़ीद कहा गया कि मुमलिकत भर में यकसां पासेस का अजरा वज़ारत दाखिला की मंजूरी से किया जाएगा। यकसां पासेस का मकसद मामलात को मुनज़्ज़म करना है ताकि जारी होने वाले कर्फ्यू पासेस के आदाद व शुमार इदारे के पास मौजूद हों। अशिया ज़रूरिया की तरसील और अहम अमूर की अंजाम दही के लिए कारकुनान को कर्फ्यू के दौरान आमदोरफ्त के लिए खसूसी पासेस जारी किए जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते यकसां पासेस का तरीक़ेकार सिर्फ रियाज़ और मक्का मुकरमा में तजर्बाती तौर पर मुतारफ़ कराया गया था, जिसके बाद इसे पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला ने यकसां कर्फ्यू पासेस के लिए 21 अप्रैल सन 2020 की डेडलाइन मुकर्रर की है, यानी मंगल वाले दिन से। इससे पहले रिवायती कर्फ्यू पास हर इदारा अपने कारकुनान को जारी करता था, जिसमें कारकुनान की शनाख्त बताते हुए इसके काम की नोयत और रूट भी मुतय्यन किया जाता था। नए यकसां कर्फ्यू पासेस के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से इंटरनेट पर सहूलत फराहम की गई है, जहां हर इदारा अपने कारकुनान का डाटा फीड करने के बाद वहां से पास जारी करा सकता है। ताहम कर्फ्यू पास की दरख्वास्त को मंजूर करना या ना करना वज़ारत दाखिला पर मुनहसर है। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन जनरल के दफ्तर ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के हवाले से नाफिज किए जाने वाले कर्फ्यू पासेस में जालसाजी करने और इन्हें इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें कड़ी सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। कर्फ्यू पासेस को जैली तौर पर तैयार करने, इनमें रद्दोबदल करने और किसी भी किस्म का इजाफा या कमी करने वाले कानूनी तौर पर मुजरिम शुमार किए जाएंगे। कर्फ्यू पासेस में जालसाजी की सज़ा के हवाले से इदारा प्रॉसिक्यूशन जनरल का कहना था कि कर्फ्यू पासेस में जालसाजी करने पर 1 से 5 बरस तक कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा जुर्म में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया व रकूम भी बहक़ सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी। आपको बताता चलूँ, अभी चंद दिन पहले रियाज़ क्राइम ब्रांच ने 3 रुकनी गिरोह को इंतहाई ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार किया था, जो जैली कर्फ्यू पास तैयार करके 3000 रियाल फ़ी पास फ़रोख्त कर रहे थे। इसी वजह से वज़ारत दाखिला ने कर्फ्यू पासेस के लिए डिजिटल तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया है, जिसकी पाबंदी करना हर एक पर लाजिम है। पास के बग़ैर कर्फ्यू के औकात में गिरफ़्तार होने वाले को 10,000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से एहतियात कीजिएगा। मुमलिकत के मशरक़ी रीजन में बारिश के दौरान भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार कर्फ्यू के दौरान इंतहाई मुस्तैदी से फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मशरक़ी रीजन के बाज़ इलाकों में कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इसी दौरान मुतासरा इलाकों में रहने वालों को दूसरे इलाके में भी जाने की पाबंदी है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने बारिश के दौरान भी अपने फ़राइज़ बखूबी अदा किए। लोगों की जानिब से भी कर्फ्यू औकात की पाबंदी की गई। दूसरी जानिब रियाज़ में भी कर्फ्यू के दौरान नेशनल गार्ड्स के एहलकार ने बारिश के दौरान बखूबी ज़िम्मेदारियां अदा की। बारिश के बावजूद एहलकार अपने मुकर्ररा मकाम पर मौजूद रहे। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फ़ताह मशात ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान 980 उम्रा ज़ायरीन को इनके मुल्कों को रवाना किया गया है, जो कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में रह गए थे। सबक वेब न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी हज मिनिस्टर मशात ने मज़ीद कहा कि उम्रा सीज़न के दौरान सऊदी अरब में रह जाने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन वज़ारत हज व उम्रा की ज़ियाफ़त में थे। वो हमारे मेहमान के तौर पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रहे। वज़ारत हज व उम्रा ने मेहमान उम्रा ज़ायरीन की बेहतरीन खिदमत की और इनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा।
आपको बताते चलें, वजारत हज व उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की वापसी से पहले तमाम ज़ायरीन का कोरोना वायरस टेस्ट भी किया गया, ताकि इस अमर की यकीन दहानी की जा सके कि कोई ज़ायर मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं। लेमोज़ीन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त की शाही मंजूरी मिल गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने कहा है कि लेमोज़ीन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त देने पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब लेमोज़ीन गाड़ियाँ इन शहरों में जहां मुकम्मल कर्फ्यू नहीं है, घरों से निकलने के लिए इजाज़त के औकात में होम डिलीवरी का काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए माहिरीन की टीम ने सलामती और सेहत के कई ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए मुतअद्दिद शराइत तय की हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही इन ज़वाबित का ऐलान करेगी। लेमोज़ीन को काम करने की शाही इजाज़त इन फ़ैसलों में शुमार है जिनमें कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले निजी शोबों की मदद का ऐलान किया गया था। ये थी सऊदी अरब की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।